अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो? मैंने अपने स्टेट को थोड़ा बहुत फैलाया है, अच्छा किया है, मजबूत किया ताकि जो है वीडियो के अंदर मज़ा आए। बस हर बार जो है ना अपने स्टेट को बढ़ाने में थोड़ी ना लगे रहेंगे। वैसे इस गेम का मकसद यही है, अपने स्टेट को बढ़ाना। और लिटरली मैं इनसे फाइट ले पाऊँगा क्या? हाँ, ले लूँगा, कोई नहीं। आपस में भी लड़ेंगे तो कमज़ोर तो होंगे ही। बाकी अय्यूब भी हमारे साथ ही मरेगा। ओ, हमारे हमारे हाथों से मरेगा हमारे साथ। अरे एक मिनट, ग्रे बैंडेंट के कलर है ना। इतने बुरे दिन आ गए कि बैंडेंट्स इनकी इस महल के ऊपर हमला कर रहा है। जिन डायनेस्टी तो गया। अच्छा चलो, तो हम लोग अपनी तरफ आते हैं। मुझे जो है क्या क्या करना है, मुझे अपनी ट्रेड बढ़ानी है और मुझे कश्तियाँ ख़रीदनी है। मैं पानी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। ओके खैर, तो मेरे पास पैसे तो बहुत है, मैं ले सकता हूँ। मैं शिप्स में गए, कश्तियाँ। अच्छा मुझसे किसी ने पूछा भी था ना कश्तियाँ कैसे लेते हैं, मैंने वैसे वर्बली बताया था। ये तो बागी है, होली रामा बिगेस्ट स्पोर्ट बरका। कब हुआ ये? एक मिनट, कब हो गया ये? मुझे बताओ ज़रा, हिम्मत कैसे हो गई? अटैक वटैक छोड़ो, मुझे डिफेंड करना पड़ेगा। अबे नहीं, मैंने तो खुद भेज दिया ऐसे, शिट। अरे आजा, इसको मार ले, इसने गलती कर दी। अटैक, ऑटो फाइट, अटैक ख़त्म। अभी देखूं मैं जाकर जो है ना पोर्ट के ऊपर देखूं सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन सही हुई ना तो मैं वहाँ नहीं जाने वाला उसे बचाने। अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो मैं इनको जो है ना वापस बुला लूँगा। पोर्ट, अच्छा ये बरका थोड़ी ना है, मैं बोल रहा हूँ बंदे ही नहीं दिख रहे। पोर्ट बरका कितने बंदे हैं? 55 यार, बचाना पड़ेगा, अपना पोर्ट चले जाएगा। तो आर्मी को जो है ना मैं अभी पोर्ट को डिफेंड करने के लिए बुला देता हूँ। अबे इन्होंने तो अटैक कर दिया, मैं भी कर रहा हूँ। चलो करते हैं, पता चला ये लोग मर गए, फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ, तो ये पानी वाली ही बैटल है और हम लोग तैयार हैं। इसमें जो ना ऑप्शन नहीं होता कि आर्मी खड़े के बरी खड़ो, डायरेक्ट ही फाइट होगी।
तो हम लोग जीत चुके हैं, मज़ा आया होगा मुझे यकीन है। बहुत ज़्यादा वैसे खुले मैदान में वैसे अक्सर मज़ा आता है, लेकिन अब खैर है, छोटे मैदान में भी पानी वाली बैटल हमने अभी तक अपने चैनल पे नहीं की ना इस सीरीज़ में, इसलिए मैंने सोचा दिखा दूँ ज़रा सा ना करके। ओके, तो हम लोग रेडी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अटैक करेंगे। अगर करेंगे भी तो हम दोबारा रिट्रीट कर लेंगे। हमारे पास बहुत पावरफुल आर्मी है। वैसे हमारे महल अब कितने हैं, मतलब देखा जाए तो हम भी 15 हैं और इनके भी जो है ना 15 ही हैं। और वैसे भी ख़तरनाक सिचुएशन में इनसे यार पीस कर लूँ किसी तरह। इनके साथ तो नहीं, बैजेंटाइन एम्पायर के साथ पीस हो रही है। ये लोग जो खड़े हैं, इनको चाहूँ तो मैं मार दूँ, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि मैं अपनी बैजेंटाइन के साथ वो करने के बाद उनके पास जाके वहाँ पर महल बनाऊँ। वहाँ पर जो है ना करें। अब आएगा मज़ा। हाँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि कोई ग्लिच वगैरह हो गया है। एक बंदा वो दिखा रहा है और लेकिन वो एक बंदा है नहीं। हाँ, तो मुझे एक बंदा मिल गया, ये इंतज़ार कर रहा है कि मैं रिट्रीट करूँ। ये हमला नहीं करना चाह रहा और ना ही मेरे बंदे इस पे हमला करना चाह रहे हैं। उनको भी ये पसंद आ गया है। ये तो मुझे ना चाहते हुए भी रिट्रीट करना पड़ा। देखा, इसके अंदर इसके पास 177 तो हैं।
यहाँ पर कैंप सेट किया हुआ। अगर ये आप लोग सेट करने यहाँ आता तो मैं ज़रा बता देता हूँ ये कैसे सेट होता है। बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अभी आर्मी आ रही है, इसलिए कैंप्स जो है ना मैंने सेट किया है। यहाँ कैंप में जाना है और आप इनमें से कोई सा भी सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वाला भी कर सकते हो, लेकिन मुझे हंटिंग वाला करना है, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हो जाएगा। हाँ, तो हमारी आर्मी भी आना शुरू हो गई और सही में इनको देखकर जो ना एक फ़ील आ जाती है कि भाई किसी में इतना दम नहीं है मुझे हरा पाए इस वक्त। आर्मी खुद ही इसके ऊपर शायद सीज कर ले। मैं बोल भी देता हूँ, तो मैंने बोल भी दिया इन्हें। बाकी उनकी जो आर्मी है डिफेंड करने आएगी, उसको मुझे रोकना है। अबे आगे के बजाय पीछे से आ गए, इसको मैं कैसे रोकूं? ये तो कहीं से भी आ रहे हैं। तो इनके अंदर 100 से 97 तक की आर्मी है और देखा जाए तो ये कोई ख़ास पावरफुल नहीं है। इनसे हम लोग महल छीन लेंगे, क्योंकि हमारे पास 621 तक की आर्मी है। हाँ, तो गाइज़ हम लोग जीत चुके हैं और 21 बंदे मरे, ज़्यादा कोई ख़ास हुआ नहीं नुकसान। हाँ, तो मैं यहाँ पर रुकने का अब नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने एक महल पे कब्ज़ा कर लिया बस काफ़ी है। अब मैं सोच रहा हूँ इस एरिया को खाली कर दूँ किसी तरह ना, बस आज की वीडियो में किसी तरह इस एरिया को खाली कर दूँ। अच्छा, इसमें अभी 99 बंदे हैं इस पोर्ट के अंदर, तो अब हम लोग पोर्ट वाली फ़ाइट करेंगे। पोर्ट वाली फ़ाइट दिखानी थी मुझे आप लोगों को ना, कैसे होती है। हाँ, तो सेज कंप्लीट हो गया, अब हम अटैक कर रहे हैं और पोर्ट वाली फ़ाइट होगी। ये भी अच्छा, मतलब सारी न्यू फ़ाइट हो रही हैं जो पहले नहीं हुई हैं।
मैं हर बारी क्या करना है। बेचने से मेरे पास 15,000 16,000 तक कुछ आ गए, और इन गुलामों को भी बेचूंगा तो 18,000 तक हो गए। अबे ये आसमान पे अभी तक बैठा है मैं। क्यों भाई, चले जाओ, अब तो कब्ज़ा कर लिया। फ्रांस गलती कर रहा है, गलती तो हम कर रहे हैं। हमें जो है ना पहले ही इसको कब्ज़े में ले लेना चाहिए था, ताकि हम लोगों के पास आ जाए। अब जो है ना फ्रांस इसके ऊपर अटैक कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी अब कैसी चल रही है, अभी भी 26% इंक्रीज़ हुई है। देखो उसके तो बहुत ही बुरे हाल आए हैं उस महल के। पोलैंड और फ्रांस दोनों ही मिलकर अटैक कर रहे हैं। हम भी घुस जाते हैं उसके अंदर, हो सकता है मैक्स सिटी हमें मिल जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया था मैं दिखाने के लिए कि जो है ना दूसरा तरीका भी है। हमने जो दुकानें खोली थी ना, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह थे, हम उन प्रोडक्ट्स को निकाल भी सकते हैं। टेक ऑल करूँगा ना मैं, तो इस तरह मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर अब मैं जो है ना इन सबको जाके मार्केट सेल, और इस जगह पे जाकर मैं इन सबको बेच भी सकता हूँ। लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, क्योंकि अबेंडेंस ऑफ गुड्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, लोगों को ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये मुझे बहुत ही वैसे पड़ रहा है। बाकी दूध नहीं, ये अच्छा बिक सकता है, और ये अच्छा बिक सकता है। इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हो कौन सी चीज़ अच्छी बिक रही है। चीज़ पसंद नहीं है यहाँ लोगों को। मैं एक तरीका और बता सकता हूँ कि आपको हर एक महल के पास जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। एडवाइज़र को जो आप पैसे दे रहे हो, तो इससे थोड़ा काम भी निकलवाओ। हम जाएंगे फॉरेन पॉलिसी के नीचे ट्रेड के अंदर। ट्रेड में जाने के बाद हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर लो प्राइस किसकी चल रही है, तो वहाँ पर नहीं। हमें अब सेल करना, तो हमें हाई प्राइस देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ की हाई प्राइस कहाँ है। यार ये हाई प्राइस वाला, तो ये आ गया हाई प्राइस। हाई प्राइस वाले में अब हम देखेंगे मीट प्रोडक्ट जो है जेरूसलम में जो है सही बिक जाएगा, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है अखमम में सही बिक जाएंगे। तो अखमम तो हमारी सिटी है शायद। हाँ, तो इसके अंदर पहले हम जेरूसलम के पास जाते हैं, वहाँ पर जो है ना अपने जो गोश्त वगैरह इन सबको बेच देंगे। ओके, और अलेक्जेंड्रिया पे कब्ज़ा भी हो गया। कोई बात नहीं, हम फ्रांस से फ़ाइट ले लेंगे, क्योंकि फ्रांस बहुत दूर। अबे यहाँ तक आया है फ्रांस, तो बेजेंटाइन भी जो है दब गया है। बेजेंटाइन से भी क्या फ़ाइट वाइट चल रही है क्या फ्रांस की? ओके, बेजेंटाइन कर लेगा। बेजेंटाइन, ये यहाँ पर फ्रांस बहुत पावरफुल हो रहा है। पोलैंड भी एक अलग ही पावरफुल हासिल कर रहा है। रशिया थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मंगोलिया ख़त्म हो रहा है। कटवल डायनेस्टी भी ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली सल्तनत भी मर रही है। इंडिया दिल्ली सल्तनत को मार के मरने के बजाय, उसे ख़त्म करने की वजह से उसको पावरफुल होना चाहिए था, लेकिन जो ये पिंक वाले ये यहाँ पर आ गए, ये इनको मार रहे हैं, ख़ुद को नहीं बचा रहे। सेटलमेंट वाले इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और जिन डायनेस्टी का तो मैंने बताया था, इसके महल के ऊपर तो बैंडेंट्स अटैक कर रहे थे, और एम्पायर सॉन्ग भी ख़त्म सी हो गई। इनके अंदर बगावत हो रही है, जैसे ये दिख रहा है ये ब्राउन वाला। इसी तरह हमारे स्टेट में भी एक ब्राउन वाला हो गया था, मतलब बगावत हो गई थी। अब इनको फ़ाइट लेनी पड़ेगी इससे। और भी तो अभी सब में सही जो जा रहा है वो फ्रांस जा रहा है।
तो और हम लोग भी यहाँ पर सही जा रहे हैं, हमें फ्रांस से भी फ़ाइट लेनी पड़ेगी। और हम कहाँ आए थे, बेचारा जो है अय्यूबी सल्तनत तो ख़त्म ही हो गई। इससे पहले कोई और अटैक करे, हमें कायरो के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। मैं आर्मी को बुलाऊँगा अब कायरो के लिए ना। हाँ, तो अब हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर इन चीज़ों की जो है ना कुछ, एक मिनट, मैंने ये क्या किया, गलती से मेरा जो है ना क्लिक हो गया शायद। हाँ, और सब कुछ सेल हो गया। किस चीज़ की, अब नुकसान भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, सही है, खैर कोई बात नहीं, अब हो गया, थोड़ा बहुत हो गया। अब हमें जाना है, मैं थोड़ा बहुत नहीं, कुछ नहीं करना मुझे। ओके, तो अब हम लोग अटैक करेंगे कायरो के ऊपर। मुझे नहीं चाहिए कि कोई और बंदा जो है ना आके इस कायरो के ऊपर कब्ज़ा कर ले। तो 420 तक की आर्मी है भाई कायरो के अंदर, कैसे कब्ज़ा करूँगा मैं। तो फिर हमें आगे वाले महलों पर ही हमला करना चाहिए, ताकि जो है ना इनके ऊपर तो कम से कम हमारा कब्ज़ा ये। तो ये है मर्दिन, इनके ऊपर जो है ना हमें हमला करना चाहिए। मर्दिन और बूरसा जो है उसके साथ एक सिटी है, वो भी एक बहुत पावरफुल सिटी में आ रही है। तो मर्दिन के बाद मैं बूरसा पर अटैक कर दूँगा। ओह शिट, फ्रांस ने जो है ना मेरे साथ फाइट कर ली यार, लिटरली ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। होली रोमन एम्पायर 10,000 में हो गया सेट। ये तो मेक पीस विद, ओके, यू भी उसके, मैं सबके साथ पीस ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे नीचे वो जंग ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, अयूबियों के साथ भी 10,000 में ख़त्म हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो है ना कोई मुश्किल वगैरह आए। अब मुझे इज़्ज़त के दायरे में फ़्रांस को बताना पड़ेगा, इसने गलती कर दी। 55 बंदे हैं इस महल के अंदर, इज़्ज़त के दायरे में इस महल पे ये अटैक कर लेता है। आर्मी 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 मीट हेयर, मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं ये स्टार्ट करूँगा ना सेज वगैरह। मेरे पास एक ट्रिक है इनको रोकने, इनको हराने की भी। मैं जो है ना सेव करता हूँ यहाँ पे, और जाके जो है ना एग्ज़िट करके दोबारा से इसको खोलूँगा। ऐसा करने से क्या होगा मैं बताता हूँ, पता है क्या, जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करूँगा ना, तो जो आर्मी महल के अंदर है ना वो महल के बाहर आ जाएगी, और फिर मैं उसको फ़ौरन से पकड़ के ना उससे फ़ाइट करूँगा, उन्हें मार दूँगा। फिर महल के अंदर जो हम सेज कर रहे हैं ना, आसानी से मैं जो है ना उनसे फ़ाइट ले सकूँगा फिर। ओके, तो एक आध बंदा शायद बाहर आया और मेरे आर्मी ने उसे पकड़ भी लिया। बाकी ये सारे देखो ये जा रहे हैं ना, और बैजेंटाइन और फ्रांस के आपस में भी एक दुश्मनी अलग से हो गई है। ये सारे जा रहे होंगे इस साइड पे कब्ज़ा करने के लिए, और फिर ये मेरे से पिटेंगे। मैं इनके ऊपर हमला करूँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई ये क्या बात हुई कि ये लोग जो है हमारे महलों की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर इस एरिया पे मुझे जब फैलानी है अपनी सल्तनत, तो क्यों आ रहे हो, वहीं पर ही रहो। बाकी बैजेंटाइन और फ्रांस की फ़ाइट तो स्टार्ट हो ही गई है, तो फ्रांस कमज़ोर हो रहा है इसका मतलब। ओके, तो ये जा रहे हैं, बस ये ज्वाइन ना कर लें मुझे। हाँ सही, शायद इनके फ्रांस के साथ दुश्मनी नहीं है, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया। और वहाँ पर भी ओके, तो एक बंदा आ रहा था, और 900 तक की आर्मी पहुँच गई हमारी। अरे ऐसे जीतेंगे ये तो हम, ये जीत गए। अब ये महल हो गया हमारा, तो कब्ज़ा कर लिया इसके ऊपर, इसको मैंने, इसकी आर्मी मैंने 90 तक कर दी। बाकी अब हमारी सिचुएशन क्या है, हमें दोबारा यूबियों की तरफ बढ़ना तो है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हुई है कि क्या करूं मैं, क्योंकि मैंने पीस कर लिया था इनके साथ। वैसे सिर्फ फ्रांस के साथ दुश्मनी हुई हुई है अभी ना, बाकी और मैं किसी के ऊपर पोस्ट ट्रिब्यूट कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे फ़ाइट वाइट करनी हुई ना, जैसे अगर मुझे फ़ाइट करनी हुई बैजेंटाइन के साथ, तो मैं इसके ऊपर ट्रिब्यूट डालूंगा। अगर इसने मान लिया तो सही है, नहीं जंग करूँगा, अगर नहीं माना तो इससे भिड़ जाऊँगा। बाकी फिर मैं ट्रिब्यूट अयूबियों पे डाल के देखूँ, अयूबी सल्तनत पे डालता हूँ ना ट्रिब्यूट, अगर मैंने मान लिया तो सही है, मैं कुछ नहीं कर रहा इनके साथ। लेकिन अभी फ्रांस के साथ दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई है, हमारे एरिया में भी नहीं है। फ्रांस की बैजेंटाइन के साथ फ़ाइट चली, किस किस के साथ फ़ाइट चली है तो देख लूँ मैं। फ्रांस की फ़ाइट चल रही है, सही है, तो इंडिया के साथ चल रही है, नॉर्वे के साथ भी चल रही है, बैजेंटाइन के साथ भी चल रही है। अयूबियों को तो हम मार देंगे, रीबल्स कुछ पावरफुल नहीं है, सल्तनत ऑफ रोम तो ख़त्म हो चुकी है। तो इंडिया, नॉर्वे और बैजेंटाइन, असल में नॉर्वे और बैजेंटाइन के साथ चल रही है। इंडिया भी बहुत दूर है, इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा है। इसके पास, इसके एक आध महल वहाँ पर है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक आध महल क्या ही बिगाड़ लेगा। बाकी नॉर्वे खुद बहुत कमज़ोर हुआ है, नॉर्वे तो इससे पिट जाएगा पोलैंड से। बाकी बैजेंटाइन, फ्रांस आपस में सही भिड़ जाएंगे ना, कि ये बैजेंटाइन जो है इधर से लेके उधर तक इसको घेरा हुआ है फ्रांस को ना बैजेंटाइन ने। बाकी उसके बाद हम बैजेंटाइन को साथ भी फ़ाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी अयूबी कमज़ोर है, तो अयूबियों के साथ फ़ाइट लेता है। तो आ गया, रिज़ल्ट आया भाई। हमने जो अभी न्यू दुकान खोली थी सेवा के अंदर, उसके अंदर 16,000 तक का प्रॉफिट हुआ। बाकी पुरानी देखो अब उसका बढ़ता जा रहा है, 34,000 तक का प्रॉफिट हुआ उसके अंदर। और ये एक कायरो महल मुझे बहुत ही हाई लेवल पर खटक रहा है। मैं जो ना ट्रिब्यूट डाल रहा हूँ इनके ऊपर ना, तो मैं ट्रिब्यूट इनके ऊपर 20% डाल देता हूँ।
सही है, तो 11,000 तक अगर ये मान गए तो सही है, मैं छोड़ दूंगा। मैंने डाला है, देखते हैं क्या माने या नहीं। नहीं माने भाई मान गए रिलेशन। अब ये हर महीने हमें जो है ना 11,000 रुपये तक देंगे। बाकी इनके साथ तो अब ट्रिब्यूट का सिलसिला हो चुका है, तो ये फ़ाइट वाइट तो कर नहीं रहे। सही है, इन सबको छोड़ देते हैं। अब अयूबी सल्तनत को भी थोड़ा फैलने देते हैं। हम बढ़ेंगे फ्रांस की नहीं, हम ख़ुद को पावरफुल करेंगे। सही है। अभी मुझे जो है ना दुकानें वगैरह खोलनी पड़ेंगी, अपना जो है ना बिज़नेस बढ़ाना पड़ेगा। तो स्मिथिंग इस मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने किया। स्क्वाड में गया था, मैं स्क्वाड में गया और वही कैंप में गया। फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक स्मिथिंग वाले पे क्लिक किया, तो इस तरह मैं जो है ना ब्लैक, मतलब इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत सामान भी लेने पड़े। मैं बताता हूँ क्या लेने पड़े। ओके, तो मैं यहाँ पर जाके प्रोडक्ट, मैं यहाँ से जो है ना कुछ भी देख सकता हूँ कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मेरे पास 2 आयरन और 3 वुड लगेंगे, जिससे मैं ये वाले जो बना सकता हूँ, और ये बहुत अच्छा बिक भी जाएंगे। बस इन्हें टाइम लगेगा बनने में। बाकी वुड मेरे पास है, मेरे पास आयरन नहीं है, तो मुझे ये सब भी ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, और ये मेरे पास आया कैसे, इन्वेंट्री में गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाहिए होता है हमें उसके लिए, और हमें चाहिए होता है ये। जब ये 2 चीज़ें लेते हैं तो हम लोग जो है ब्लैक स्मिथिंग कर सकते हैं। बाकी ये फ्रांस आया, फ्रांस के साथ हमारी दुश्मनी है ना। हाँ, तो ये कहाँ जा रहा है। हम डिफेंडिंग खेल लेंगे, वैसे मज़ा आएगा डिफेंडिंग खेलने पे भी। करना क्या चाह रहा हो, अभी इतने सारे आ रहे हैं तो। ओके, तो ये कायरो पे अटैक कर रहा है। इसकी ऐसी की तैसी अगर कायरो इन्हें मिला तो हमें नुकसान होगा। और मेरी आर्मी कहाँ जा रही है, ये कोनिया पे अटैक करने जा रही है। मुझे यकीन है ये कोनिया पे अटैक करने जा रही है, इसी इसका सुकून नहीं है। मम्मा मुझे नहीं अटैक करना। हम लोग इसको बोल देते हैं कि पोर्ट क्या है ये पोर्ट का नाम है पोर्ट रेव्यू। इसका साथ महल है ना एक, रेव्यू, तो इसलिए इसका नाम है पोर्ट रेव्यू। यार ये कौन यहाँ पे अटैक करने जा रही है, गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। इतनी पावरफुल आर्मी है वैसे मेरी, लेकिन ये फिर भी कौन यहाँ पे अटैक करने जा रही है ना। तो मैं क्या कर, अरे मैं जो है ना इसके साथ फाइट ले लूँगा ना। मैं आर्मी को बोलता हूँ, इस महल के पास जाता हूँ मैं। वेट, तो यहाँ पर आने के बाद आर्मी मीट हेयर। मैं अपनी आर्मी ज़ाया तो नहीं होने दे सकता। मैं अपनी आर्मी के ज़रिए जो है ना इसके ऊपर इस फ्रांस के ऊपर अटैक कर दूँगा यहाँ पर मौजूद ना। अयूबियों ने हमारे साथ दुश्मनी कर ली, बहुत मज़ा आया है। अब मैं अयूबी सल्तनत के ऊपर अच्छा, मुझे अभी इनके लिए बुरा लग रहा था, इन लोगों ने ऐसा दुश्मनी कर ली, मज़ा आ गया। खैर, अभी फ्रांस के साथ भी दुश्मनी है, तो फ्रांस को मैं यहाँ पर मारता हूँ, फिर देखता हूँ ये हमारे साथ मेक पीस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 52,000 मांग रहे हैं। खैर कोई नहीं, मैं इनके थोड़ा बहुत बंदे मार दूँ, उसके बाद 52,000 ले लूँगा। तो आर्मी जल्दी जल्दी मिलो ना यार, कितने घंटे लगा रहे हैं ये लोग तो। सही है, तो मैं पहले इसको बुलाऊँ। अगर ये इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर लिया ना इस कायरो महल के ऊपर, तो पिटने वाले हैं ये मेरे से। मैं बिला फालतू में मैं बिना आसरे के दुश्मनी करूँगा। मैंने फ्रांस जैसे पावरफुल मुल्क के साथ दुश्मनी कर ली, तो इनको छोड़ दूँगा मैं। हाँ भाई, इनको छोड़ दूँगा मैं। ओके, तो मैं फ्रांस वाले बंदों से फ़ाइट लेने जा रहा हूँ। 259 है सिर्फ ये। ओके, और फिर मैं इस महल के ऊपर भी हमला करूँ कि नहीं, पहले देखते हैं इनका क्या सीन है। ये हमला करके जाएंगे तो ये महल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, फिर हम इस महल पे अटैक कर लेंगे। जब तक मैं इन सबको बोल देता हूँ तुम लोग मर्दिन के ऊपर अटैक करो। तो मैंने फ्रांस के साथ पीस कर लिया है, बाकी हम लोग मर्दिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने अभी देखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चेंज आया है ना फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो ये हमें बता रहे हैं इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि हम लोग बिल्कुल, हमारी फॉरेन पॉलिसी ना इंक्रीज़ है ना एक डिक्रीज़ है, लेकिन हम जो है इस पोजीशन के ऊपर है कि हमारी स्टेट बहुत बड़ी है, तो लोग हमारे साथ जो है दुश्मनी करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं अपने स्टेट को बड़ा करना, तो वो मेरे साथ दुश्मनी करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा महलों को लें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूँगा। अच्छा, इन लोगों ने बे नमूने थोड़ा तो सब्र कर लिया करो। हर काम मेरे हुक्म के बगैर करना है तुम लोगों ने। राजा क्यों बनाया। ओके, तो आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने कब्ज़ा कर लिया इस महल पे। अब मेरे को करना है हमला कायरो, बूरसा के ऊपर अटैक करना है। बूरसा मुझे पसंद है, बहुत ही वीआईपी महल है, अटैक करना चाहिए। तो आर्मी अटैक ऑन बूरसा, जाओ अटैक करो। बहुत शौक है ना लड़ने का, जाओ अटैक करो बूरसा पे अच्छे बच्चे। बाकी क्या हुआ, ये इंग्लैंड ने अभी तक हमला नहीं किया कायरो पे। मैं इतनी दूर मर्दीन बूरसा के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, फिर पोर्ट मर्दीन पे भी। पोर्ट बूरसा होना चाहिए था, क्योंकि बूरसा करीब भी और बड़ा महल भी है, तो ये पोर्ट मर्दीन क्यों दिया हुआ है। इन लोगों का अकल ही नहीं है। तो हो गया, यहाँ पर 800 तक की हमारे पास आर्मी है और ये इतनी आसानी से कब्ज़ा हो गया। ओह, मैंने सामान नहीं लिया, अब इन्हें ही ले लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ओके, तो रोमन एम्पायर ने जो हमारे साथ दुश्मनी करी। ओके, तो अच्छा, मैंने ये बताया था ना कि लोग हमारे साथ क्यों दुश्मनी करेंगे, कि बहुत बड़ी सल्तनत है, इससे तो दुश्मनी करो ताकि हमारा स्टेट बढ़े। तो इसने भी इसलिए किया, देखो रीज़न भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं आखिरी महल जो यहाँ पर इस स्टेट का बचा है, उसके ऊपर हमला करने, जो कि है पोर्ट मर्दीन। तो फ्रांस ने दुश्मनी करी क्योंकि हम लोग एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो है कंटेन कर रहे हैं। बस 19% ही तो बढ़ा हुआ है, मतलब हद है। ओके, तो इनको भी ख़त्म किया। सल्तनत का कुछ भी नहीं पता, कभी जो है हम लोग इतने अमीर हुए हुए होते हैं, कभी हमारे पास खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सफाया करके आ गया, झाड़ू लगा के आ गया, लेकिन इन्होंने कायरो पे अटैक ना हुआ इन पे। बाकी फिर अभी हमें बैजेंटाइन से भी फ़ाइट लेनी तो है। और मैं यूबियों के उन महलों के ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी मुझे वेट करना है। मैं अगली वीडियो में देखूंगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर जाना है। तो अभी तो मर्दिन पे मैंने देख लिया है, इस एरिया को मैं ज़रा ना सफाया करूँ। तो अब बैजेंटाइन फ्रांस के सारे ही हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो ना बहुत एग्रेसिव है। क्योंकि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने इतनी जगहों पे कब्ज़ा किया है, 38% बढ़ गई ना। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम लोग जंग वंग नहीं कर सकते। तो करवेल डायनेस्टी ने भी जो है अब हमारे साथ फाइट का ऐलान कर दिया है। बाकी गुड न्यूज़ है, हमारी जो है यहाँ पर अपग्रेड हो गया 30, मतलब वही कमाई हो गई। अबे, मैंने कहीं ये टेक्निक है, ये नमूने यहाँ पर आके, यार ये नहीं सुधरेंगे। नमूनों कायरो पे अटैक कर लो। इन लोगों को पता नहीं है, इजाज़त तो ले लिया करो हमला करने से पहले। कैसे, किससे पूछ के करते अटैक करने के लिए? इधर आ, इधर आ, तेरे को बताता हूँ मैं किससे पूछ के। अच्छा, ऑप्शन नहीं है लड़ने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अपने सामान वामान सेल करना है। बाकी जो आर्मी वहाँ गई हुई है वो वापस भी आ जाएगी। कायरो पर अटैक करने का मैंने इनको बोला है। हमें अटैक करने के बजाय डिफेंड करना पड़ेगा। फ्रांस ने हमारे एक जगह पर अटैक करना शुरू कर दिया। हम लोग महल के अंदर ही जाके डिफेंड करेंगे। मुझे लड़ने का दिल नहीं चाह रहा इनके साथ ना। कंट्रोल देख लेता हूँ महल के। बहुत, अरे पहले भी किसी ने इस महल पर अटैक किया था, तो तब से ये बहुत ही पावरफुल हो रहा है। याद है मुझे, पहले भी हमने इसी को बचाया था ना। तो ये तो आर्मी को मैं बोलता हूँ इसी को डिफेंड करो यार। तो 662 तक की आर्मी है मेरे पास, ईज़िली बचा लिया भाई मैंने इन्हें। फॉरेन पॉलिसी मेरी डिक्रीज़ बाय 3%। क्यों? मैंने तो अच्छे से फाइट वाइट लिए हैं। कोई विलेज वगैरह चले गया क्या? कुछ भी नहीं यार, मैं तो बहुत ही पाव सही जा रहा हूँ। तो मैंने डिक्रीज़ क्यों हुई फॉरेन पॉलिसी? तो सबसे पहले हम कायरो पे अटैक करेंगे, देखते हैं यहाँ की क्या सिचुएशन है। तो हमारी बहुत सारे बंदे हमारे इस महल को हासिल करने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुर्बानियाँ तो लगती ही हैं। तो रशिया अलेक्जेंड्रिया पे अटैक कर रहा है। तो मैंने इसका कंट्रोल बहुत अच्छा कर दिया है। बाकी बस दरवाज़ा सिर्फ 3 का है, 4 का करूँगा तो मैक्स कंट्रोल हो जाएगा। बाकी पोलैंड बर्का के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर जो ना अपनी आर्मी को सेटल करने में, जब तक मुझे यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पे डिफेंडिंग करनी है। देखा, बस थोड़ी सी देर में देखो अब 600 तक की अच्छा, अब हमारी इलाइट आर्मी है ज़्यादा ना। तो हम लोग ये आखिरी फ़ाइट लेते हैं, बिल्कुल इक्वल जो है ना बंदे हैं। इसके अंदर बहुत ही मज़ा आएगा, लास्ट बैटल कहलाएगी।
6 बंदे मरे हैं और 125 ज़ख्मी हुए हैं, बाकी हमने उनके 326 बंदे मार दिए। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है ये तो सही वाली।